हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जो परिवहन तंत्र है उसका एक हिस्सा है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में, रक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रक्त, ब्लड। सबसे पहली बात तो ये कि रक्त होता क्या है। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके शरीर में पाया जाता है। ये काम क्या करता है? रक्त आपके शरीर में सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, या फिर आप जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको निकालता है, पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसी के साथ साथ कुछ हार्मोन्स को भी ये परिवहन करता है। तो रक्त, सबसे पहली बात तो क्या हो गई, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके शरीर में संचरण कर रहा है बहुत सारे पदार्थों का। जैसे कि ऑक्सीजन का हमने बात कर लिया, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ बहुत सारे हो गए। हम बात करते हैं रक्त की, जो हमारे शरीर में पाया जा रहा है उसकी। 10th के हिसाब से अगर हम देखें तो रक्त में दो पार्ट में इसको विभक्त कर सकते हैं। अगर 100% रक्त की माने तो इसमें से 55% प्लाज्मा होता है और कणिका जो कि 45% होता है। ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है तो प्लाज्मा और दूसरा है आपका कणिका। प्लाज्मा में भी दो कंपोनेंट होते हैं। प्लाज्मा मेनली बना होता है बच्चा आपका जल से। अप्रोक्सीमेटली 92% पार्ट जो होता है प्लाज्मा का, 92% पार्ट जो होता है वो जल होता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं वो समझ लेंगे हम। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन। सबसे पहला जो है वो है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। दूसरा जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन, और जो तीसरा प्रकार का प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे हैं बच्चा, और 3 प्रकार के प्रोटीन में सबसे पहला है फाइब्रिनोजेन, दूसरा है एल्बुमिन और तीसरा है आपका ग्लोबुलिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा कणिका में कॉर्पुसल्स जो होते हैं, कणिका जो होती है, एक्चुअली रक्त में ना 2 पार्ट है। एक तरल पार्ट है जो बिल्कुल लिक्विड है, उसको आप प्लाज्मा कह लो, और उसमें कुछ कणयुक्त पदार्थ पाए जाते हैं, कण जैसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम कणिका कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 45% होते हैं। कणिका में भी 3 प्रकार के कणिका पाई जाती है। एक आपने पढ़ा होगा RBC, एक आपने पढ़ा होगा WBC और एक आपने पढ़ा होगा प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये 3 होते हैं। तो रक्त का एक ओवरव्यू है, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप समझ सकते हो कि जो ब्लड है वो सबसे पहले तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। ये 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में इसके सवाल बनाए जा सकते हैं, बिहार बोर्ड में स्पेशली। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। इसका काम क्या है? इसका काम है परिवहन करने का। किसका परिवहन करेगा? ये फेफड़ा जो होता है आपका, जहाँ पे आप हवा लेते हो और सांस लेते हैं तो फेफड़े में हवा भर जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और कैप्चर करके सभी जितने भी कोशिका होते हैं वहाँ तक पहुँचा देता है। उसके अलावा कोशिका से जो उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर वहाँ से रिटर्न फेफड़े तक लेकर आता है। इसके साथ साथ जितने भी पोषक तत्व आप जब भोजन ग्रहण करते हो, छोटी आंत से जब भोजन अवशोषित हो जाता है तो वहाँ से अवशोषण के पश्चात सभी पोषक तत्वों को ये कोशिका तक पहुँचाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स, जितने भी आपके अंतःस्त्रवी ग्रंथि होते हैं, वो जब हार्मोन स्त्रवित करते हैं तो उन हार्मोनों को भी ये अपने अंगों तक, जहाँ तक उनको पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। एक तरीके से ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है आपके साथ। तो रक्त आपने देख लिया, ब्लड, इसके 2 कंपोनेंट आपने देख लिए। सबसे पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आपका कणिका।
प्लाज्मा में दो मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं, जल और प्रोटीन। ठीक है, जल और प्रोटीन। जल अप्रोक्सीमेटली 92% होता है, बाकी जो परसेंटेज बचा हुआ है वो किसमें होता है बच्चों? प्रोटीन में होता है। प्रोटीन में भी 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें मुख्य रूप से। पहला है फाइब्रिनोजेन, दूसरा है एल्बुमिन और तीसरा है आपका ग्लोबुलिन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कणिका पे। कणिका भी 3 प्रकार के होते हैं इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म अगर आप जानो तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। हिंदी में इसको कहा जाता है लाल रक्त कणिका या फिर लाल रुधिर कणिका। सेकंड है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है बच्चा व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, या फिर हिंदी में कह सकते हैं श्वेत रक्त कणिका। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है रक्त पट्टिकाणु। क्या कहते हैं? रक्त पट्टिकाणु। इसके अलावा इनके कुछ बायोलॉजिकल नेम भी होते हैं जो आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आरबीसी होता है इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है बच्चा वो होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं जिनको हम हिंदी में रक्त पट्टिकाणु कहते हैं, उनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट। तो 10th लेवल के लिए, बिहार बोर्ड के लिए इतना ब्लड के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इससे अगर और डिटेल में आप जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको 11th में पढ़ने को मिलती हैं, और ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट किस तरीके से होता है। थोड़ा सा और अगर डिटेल करें, थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाएं तो जैसे कि आपका फाइब्रिनोजेन है, तो फाइब्रिनोजेन का कार्य क्या होता है? फाइब्रिनोजेन आपके रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। ये रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। रक्त का थक्का कैसे जमाता है बच्चे? जैसे कि जो आपकी नस है, ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनके अंदर जब रक्त बह रहा है तो वो उसके अंदर थक्का नहीं जमाता। जब वो उससे बाहर निकल जाए, रक्त वाहिनियों से रक्त बाहर निकलने लग जाए, तो ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो जाए, उससे बचने के लिए फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। दूसरा एल्बुमिन, ये परासरण में सहायता करता है, या फिर ऑस्मोटिक कह सकते हैं। आपके शरीर में जो भी वाटर का रेगुलेशन है, ब्लड के अंदर जो भी पानी का रेगुलेशन है, उसमें सहायता कौन करता है? आपका एल्बुमिन। तीसरा है ग्लोबुलिन, यह आप में प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, ये आप में प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। कौन? ग्लोबुलिन। तो 3 प्रकार के प्रोटीन थे, तीनों के कार्य हमने देख लिए। सबसे पहला था फाइब्रिनोजेन, वो रक्त का थक्का जमाने में कार्य कर रहा है। दूसरा है एल्बुमिन, वो परासरण में सहायक होता है। तीसरा है ग्लोबुलिन, वो प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। क्लियर? थोड़ा सा बात करते हैं हम कणिका के बारे में, थोड़ा डिटेल में अगर चलते हैं तो इसको मैं रब करता हूं। अगर हम बात करते हैं कणिका, कणिका के बारे में, तो कणिका में सबसे पहला था बच्चा आपका आरबीसी, दूसरा था आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा था आपका रक्त पट्टिकाणु। लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। रक्त पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं। अब एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है आरबीसी। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है। हिंदी में उसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिका। लाल रक्त या रुधिर भी कहते हैं। जगह जगह पर रक्त को क्या कहा जाता है? रुधिर कणिका। लाल रक्त या रुधिर कणिका। इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है बच्चा वो होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। आरबीसी में एक स्पेशल वर्णक पाया जाता है।
एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों, इसका जो रंग होता है ये लाल रंग का होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग कैसा हो जाता है, लाल, और इसी कारण रक्त का भी रंग कैसा हो जाता है, लाल। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो कि इसको लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसका कलर लाल होता है, जिसके कारण आरबीसी भी लाल और जिसके कारण रक्त भी लाल। इसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को अपने ऊपर लोड करता है और उसको लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। कौन, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्या है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी जो होता है ना, वो आपने एल्पेनलीबे चॉकलेट देखा है, गोल होता है, बीच में से धंसा होता है। तो आप एक कोशिका है बिल्कुल गोल, उसमें से अगर केंद्रक को निकाल दो तो बीच में से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा बिल्कुल। तो आरबीसी का जो संरचना होता है वो 2D में बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ठीक है, बीच में से धंसा होगा, यानी कि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी बन जाती है, कभी कभी संरचना भी पूछ लेता है। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को औतल, हिंदी में इसको इस संरचना को क्या कहते हैं, धंसा होता है, उसको औतल कहते हैं। तो द्विऔतलीय, जिसके कारण इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसकी संरचना द्विऔतलीय होती है। आरबीसी के बारे में बच्चा, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, इसका बायोलॉजिकल नेम याद रखेंगे। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल कलर का होता है, ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल जो होता है ना, वो 120 दिन का होता है। लाइफ स्पैन या फिर जीवन काल कह सकते हैं, जीवन काल 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाता है। कहाँ पे नष्ट होता है, 120 दिन के बाद ये जाकर प्लीहा में नष्ट हो जाता है। प्लीहा जानते हैं आप, कहाँ पर, प्लीहा। प्लीहा में भी अगर आप जानते हो, प्लीहा को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन, जो आपके लेफ्ट साइड में, इधर बाएं तरफ में, अमाशय से नीचे और स्टमक के नीचे पाया जाता है, पैंक्रियाज के साइड में, अग्नाशय के साइड में, ठीक है, अमाशय के नीचे। तो यहाँ पर प्लीहा होता है, यहीं पर जाकर ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा डब्ल्यूबीसी पर। आरबीसी के बारे में इतना सब कुछ बहुत है 10th के लेवल के लिए। लाल रक्त कणिका, लाल रुधिर कणिका, एरिथ्रोसाइट इसका एक और नाम है। हीमोग्लोबिन, इसमें एक वर्णक पाया जाता है जो लाल रंग का होता है, ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी संरचना द्विऔतलीय होती है, द्विऔतलीय क्योंकि बीच में से ऐसे धंसा होता है, केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से। ये 120 दिन का इसका जीवन काल होता है और नष्ट कहाँ हो जाता है, प्लीहा में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी को आप, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है। डब्ल्यूबीसी में कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता। जैसे आरबीसी में क्या पाया जा रहा था, हीमोग्लोबिन, इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका कोई कलर ही नहीं होता, रंगहीन होता है। इसलिए हम इसको श्वेत रक्त कणिका या फिर सफेद रक्त कणिका कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स हो गया। इसमें बस इतना याद रखना है आपको कि ये आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है, तो ये याद रखेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक। क्या करता है बच्चा, रोगाणुओं को मारने का काम करता है। जितने भी रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करता है। क्लियर है। इसके अलावा जब आप इसके डिटेल में जाओगे तो ये भी बहुत सारे
मेनली दो पार्टों में डिवाइडेड होता है, एक होता है कणिकामय, एक अकणिकामय। फिर आप उसके अंदर जब जाएंगे, ये सब 11th की चीज़ें हैं। 10th में इतना बहुत है, आप लाल रक्त कणिका के बारे में इतना सब कुछ, श्वेत रक्त कणिका के बारे में इतना सब। नेक्स्ट है आपका रक्त पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है बच्चा प्लेटलेट्स। इसका एक और नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं इसको। इसके अलावा ये आपके शरीर में रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है। क्या चीज में सहायता करता है? रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। कैसे होता है, किस तरीके से करता है, ये सब कुछ डिटेल आपको 11th में मिलेगा, यहाँ आपको उतना नहीं पढ़ना। तो 10th लेवल में ब्लड के बारे में अगर हम देखा जाए तो हमने ब्लड के बारे में क्या क्या पढ़ा बच्चा? सबसे पहले ब्लड दो भागों में डिवाइडेड है। आप एक तो इसमें प्लाज्मा होता है, कणिका होता है। प्लाज्मा में मुख्यतः जल और प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन 3 प्रकार के थे, फाइब्रिनोजेन थे, एल्बुमिन थे और आपका ग्लोबुलिन था। फाइब्रिनोजेन क्या काम कर रहा था? रक्त का थक्का जमाने में सहायक था। एल्बुमिन क्या काम कर रहा था? परासरण में सहायक था, जल के नियंत्रण में सहायक था। तीसरा आपका ग्लोबुलिन क्या कार्य कर रहा था? वो प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक था। नेक्स्ट कणिका की बात कर लेते हैं। कणिका हम लोगों ने पढ़ा था 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स कह रहे थे आप। आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा कि ये लाल रुधिर कणिका होता है, इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, लाल रुधिर या फिर लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट होता है। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि लाल कलर का होता है, जिसके कारण रक्त का जो कलर होता है वो लाल होता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में। तो मेनली याद रखना है ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक कौन होता है बच्चा? आपका हीमोग्लोबिन। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होता है, जिसकी वजह से इसकी संरचना कैसी हो जाती है? बीच में से धंस जाती है, द्विअवतलीय हो जाती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाता है, और नष्ट होता है तो कहाँ पर जाता है? प्लीहा में। प्लीहा को ही आरबीसी का मुर्दा घर या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे दफनाया जाता है, मुर्दा घर को ही कहते हैं, कब्रिस्तान भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रुधिर कणिका भी कह सकते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट है। ये प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। जितने भी रोगाणु आते हैं ब्लड के अंदर, उन रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये रंगहीन होता है या फिर श्वेत होता है, सफेद कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, जिसका बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट्स है, और ये भी आपके शरीर में रक्त के थक्का जमाने में ही सहायक होता है। तो ब्लड के बारे में इतना 10th लेवल के लिए, बिहार बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए 10th लेवल के लिए इतना सफिशियंट है। इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जो डिटेल में होगा इसके बाद, जैसे कि रक्त हमने पढ़ लिया, तो रक्त जिसके अंदर बह रहा है, जो वाहिनिकाएं हैं, जो नस जिसको कहते हैं हम लोग लोकल शब्द में, वाहिनिका हो गया, जिसको आप रक्त वाहिनी भी कहते हो, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितना 10th में आवश्यकता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।